बादल कौवा अपने घर लौट रहा था, तभी उस बिजली, अरे ओ बिजली, जल्दी बाहर आओ। कहाँ मर गई हो? आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम तो काम की तलाश में गए थे। वो सब छोड़ो, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। बस तुम मुझे अपने गले की माला दे दो। क्यों? मेरी माला का तुम्हें क्या करना है? वो सब मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, जल्दी करो। फिर बिजली कभी अपनी माला ले आती है। बादल कौवा वो माला पहनता है और वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, कहीं से पिट कर ना आ जाए। सारा काम तो हो गया। ए ऊपर वाले, अब जल्दी से किसी पक्षी को भेज दे। अभी उड़ता हुआ एक तोता वहाँ आता है। प्रणाम साधु जी। प्रणाम बच्चा, बताओ क्या समस्या है? साधु जी क्या बताऊं, मेरा कोई काम भी सीधा नहीं होता। कब से चिंकी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ ही नहीं मान रही। लो बेटा, अपना पंख दिखाओ। फिर चीकू तोता अपना पंख कौवे को दिखाता है। तोते, जाकर अपने रिश्तेदारों को खबर कर दो, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। हैं? क्या साधु जी, मैं नहीं समझा। तुम्हारे पंखों की लकीरों में साफ साफ लिखा है कि किसी समय भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मुझे बचा लीजिए साधु, मैं मरना नहीं चाहता। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ बेटा, इसका एक ही उपाय है। साधु जी जल्दी से बताइए, जो भी उपाय होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे आज रात जाकर शमशान में पूजा करनी होगी, लेकिन पूजा करने के लिए सामान लेना होगा। लाओ तोते, सामान लेने के लिए मुझे 500 रुपए दे दो। साधु, मेरे पास 500 तो नहीं है। लगता है इस मोटी चोंच वाले को मैंने ज्यादा ही पैसे बोल दिए। क्या कहा साधु जी? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ लाओ, तुम मुझे 200 ही दे दो। वो क्या है ना बाबा, मेरा कोई काम ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास तो 200 भी नहीं है। चल चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, बस 100 रुपए। लेकिन साधु, मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है। तो फिर कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? साधु जी, मेरे पास तो केवल 1 रुपया है। लो, मुझे वो 1 रुपया ही दे दे, कम से कम मेरी बोनी तो हो जाएगी। ठीक है पापा, अभी देता हूँ। फिर तोता अपने पंखों में देखने लगता है। शुरू में ही मेरा पाला इस भिखारी तोते से पड़ा है, न जाने आगे का दिन कैसा गुजरेगा। शे क्या पापा जी, वो 1 रुपया भी नहीं है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। शे क्या कह रहे हो तुम? साधु जी, आपको तो पता है इन चोरों का कोई पता नहीं चलता, किसी अमीर पक्षी को देखते ही लूट लेते हैं। तोते के इतना बोलते ही कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसे जोर से मारता है। अबे मोटी चोंच वाले, सुबह सुबह मैं ही मिला था तुझे उल्लू बनाने को। चल भाग भाग जा यहाँ से। फिर चीकू तोता वहाँ से भाग जाता है। न जाने कैसे कैसे पक्षी रहते हैं यहाँ। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ कबूतर आता है। बाबा जी, मेरी एक समस्या है। समस्या बाद में, पहले मुझे एडवांस दो। फिर बादल कौवा कबूतर से एडवांस में पैसे ले लेता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है। अच्छा, जरा अपना पंख तो दिखाओ। फिर बादल कौवा पंख देखने का नाटक करने लगता है। बच्चा, बहुत जल्द तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू बहुत अमीर होने वाला है। क्या बोल रहे हो साधु जी, सच में मैं अमीर होने वाला हूँ? फिर कबूतर बादल कौवे को और पैसे देता है। अच्छा साधु जी, मेरे बाएं पाँव में भी काफी दिनों से खुजली हो रही है। क्या बात कर रहे हो? फिर बादल कौवा कबूतर के पाँव को देखता है। तेरे पाँव की रेखा बता रही है कि बहुत जल्द तू घूमने फिरने वाला है। ये सुनकर कबूतर और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दूसरे पाँव में भी खुजली हो रही है। फिर बादल कौवा दूसरे पाँव को भी देखता है। अरे वाह वाह बेटा, तेरे पाँव की रेखा तो बता रही है कि तू विदेश के जंगल में घूमने जाने वाला है। ये सुनते ही कबूतर बहुत खुश होता है, वो और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरी पीठ पर भी खुजली हो रही है। अच्छा, जरा दिखाओ। कबूतर नीचे झुकता है तो बादल कौवा उसे जोर जोर से मारने लगता है। अरे, जब तुझे खुजली है तो जा डॉक्टर को दिखा, यहाँ क्यों चला आया? चल जा यहाँ से, वरना पूरे जंगल में खुजली की बीमारी फैला देगा। कौवे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। चल चल भाग यहाँ से। फिर कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
मैंने इसे भगा तो दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये और पक्षियों को बुला लाए और मेरे पंख ही तुड़वा दे। जो पैसे मिले हैं ये भी ले जाएगा। बस बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल काका अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहां आती है। काफी, इस दुनिया से सबको जाना है। तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। कृपया करो, मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो काफी, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कपी की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कपी पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहां रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कपी कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कपा बिजली कपी के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहां से एक कपा गुजरता है। बिजली कपी को देखकर वो वहां आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए काफी जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कपी प्रेम कपी की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कपा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, ये कौवा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कपी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कौवा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कपी और प्रेम कौवा मिल सामने तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? ऐसा कहते हुए बिजली कपी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में प्रिया भी तैयार होकर आ जाती है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये भतीजी किसकी है? तभी भूरा कौवा कहता है, माँ, मैं थोड़ी देर अकेले में प्रिया से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। प्रिया बेटी, बाहर भूरे को लेकर जाओ। प्रिया चुपचाप वहाँ से भूरे कौवे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। प्रिया, मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? डरी और सहमी हुई प्रिया अपना सर हिला देती है। बहुत सुंदर हो तुम। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमसे ही शादी करने का सोच लिया था। जरा अपना पंख तो दिखाओ, कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए भूरा कौवा प्रिया का पंख पकड़ लेता है। ये सब होता हुआ देखकर प्रिया डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी भूरे को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अंदर जाता है। चलिए मम्मा, प्रिया मुझे पसंद है, बस अब हम जल्दी शादी करेंगे। जाते हुए भूरा कौवा चुपके से बिजली और बादल से कहता है, देखिए अंकल, मैं नहीं चाहता कि शादी को लेकर जो हमारी डील हुई है वो टूटे। आप प्रिया को अच्छे से समझा दीजिए।
मैंने तो बस उसका पंख पकड़ा और वो ऐसे भागी कि जैसे मैंने उसे मारा हो। भूरे बेटे, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगा। बस तुम उस पोटली की डील मत भूलना, सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली। हाँ हाँ अंकल, मुझे सब याद है, बस ये बात मेरे माता पिता को नहीं पता चलनी चाहिए कि प्रिया से शादी करने के लिए मैं आपको सोने से भरी हुई पोटली दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो कपे वाले वहाँ से चले जाते हैं और बादल कपा गुस्से में प्रिया के पास जाता है। प्रिया, अरे ओए प्रिया, कहाँ मर गई? जी जी चाचा जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, आज तेरी वजह से ये रिश्ता टूटते हुए बचा है।